आप सभी का सचेतन के विचार के इस सत्र में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग चेतना, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसके लिए हम प्रतिदिन अपना समय लगाते हैं सचेतन में कि क्या विकसित हो, तो वो चेतना है। उसी चेतना के विकास के लिए हम सचेतन करते हैं। हमने बताया था इसके 3 स्तर हैं। पहला मन, दूसरा विज्ञान और तीसरी प्रज्ञा। आज मैं ऑलरेडी आपको मन के बारे में, विज्ञान के बारे में कुछ बता चुका हूँ। और जब आपका मन स्थिर होता है, तभी विज्ञान जागृत होता है। और जब विज्ञान शुद्ध हो जाता है, तभी प्रज्ञा, जिसको हम आत्मिक बोध कहते हैं, आत्म बोध जिसको कहते हैं, वो प्रकट होती है। जब मन स्थिर होता है, मन के स्थिर होने की का क्या प्रमाण है? यानी जब मन चंचलता छोड़कर शांत और एकाग्र होता है, तब वह जितनी भी इंद्रियों से जो भी जानकारी मिलती है, सही तरीके से ग्रहण कर सकता है। तो अगर आप कोई चीज़ सही से सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो समझिए कि आपका मन स्थिर है। जब आप आस-पास की घटनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, नहीं उसको भाँप रहे हैं, तो समझिए कि आपका मन जो है वह विचलित है। तो सबसे पहला जो बात है, वो बात है मन की स्थिरता का। फिर हम कहते हैं विज्ञान जागृत होना। विज्ञान कब जागृत होता है? कब आपका विवेकपूर्ण बुद्धि कब जागृत होता है? मैं कहूँ कि ये जो विवेकपूर्ण बुद्धि है, उस समय जागृत होती है जब मन में अस्पष्टता होती है। यानी हम चीज़ों को वैसे देखने लगते हैं बिना भटकाव के या भ्रम के। यानी जिस विषय से हम जुड़े हैं, उसमें कोई भ्रम नहीं हो रहा है, हम पूरी तरह से उसको समझ पा रहे हैं, कोई भटकाव भी नहीं हो रहा है। तो समझिए कि आपका विज्ञान जागृत है, आपका विवेक जागृत है। और जब विज्ञान शुद्ध हो जाता है, तब प्रज्ञा प्रकट होती है। यानी हमारी बुद्धि, विज्ञान जो है, वो जब शुद्ध होता है, कब शुद्ध होगा? जब वह बुद्धि जिसमें कि स्वार्थ नहीं हो, मोह नहीं हो, भ्रम नहीं हो, माया नहीं हो, तभी वहां पर हम समझें कि हमारी जो प्रज्ञा है, जो आत्मिक बोध है, तभी प्रकट हो सकता है। अगर जितनी देर तक हम माया, मोह, भ्रम में उस बुद्धि को उलझाएंगे, तो तब तक हमारे अंदर जो है आत्मिक बोध प्रकट नहीं हो सकता है। यह वह अवस्था है जहाँ पर व्यक्ति को सत्य की पहचान होने लगती है। आप जिस चीज़ को देखना चाहते हैं, उसको पूरी तरह से आपका होता है, आप उसको हाँ कहते हैं, आपकी सत्यता उसके लिए होती है और अपने आत्म स्वरूप को आप समझने लगते हैं। मैं यहाँ एक छोटा-सा दृष्टांत दूँगा, एक छोटी-सी बात कहूँगा कि जब शांत झील होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि आकाश जो है स्पष्ट दिखाई देता है। वैसे ही शांत मन में ज्ञान जो है, आपकी जो विवेक है, वह स्पष्ट दिखेगा, स्पष्टता से आपको समझ में आएगा। और जब ज्ञान निर्मल होता है, यानी जब वह जल जो है निर्मल होगा, आपके मन में एक भाव उत्पन्न होता है। वही आपके ज्ञान की निर्मलता होने के बाद, जब आप आत्मा की गहराई में उसके प्रकट की झलक को देख सकते हैं, उस प्रज्ञा की झलक को देख सकते हैं, उस शांत झील की गहराई को देख सकते हैं। तो वैसे ही हमारा ये विश्लेषण है। तो जीवन में समझदारी बहुत ज़रूरी है। और समझदारी, जिसको हम विज़डम कहते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? एक अनुभव चाहिए। और यानी इसके जो विज्ञान जिसको हम कहते हैं, उसको मोह, भ्रम से मुक्त होना चाहिए, ताकि हमारा जो आत्मिक बोध है,
जो प्रज्ञा है वह उदय हो सके। अब मैं कहूँ कि समझदारी कहाँ से आती है? क्या समझदारी किसी किताब से आ सकती है? मैंने आज तक किसी किताब में समझदारी को किताब से आते हुए देखा है। यह सिर्फ और सिर्फ अनुभव से, आपके विवेक के मेल से, आपके ज्ञान से ही आपकी समझदारी पैदा हो सकती है। तो हमारे जीवन में हम अनुभव अनुभव को सिर्फ सहते हैं। अगर कोई अनुभव हुआ, कोई घटना घटी, हम उसको सहना सीख गए हैं। लेकिन हमको उससे सीखना है। तो जब भी आपके जीवन में कोई अनुभव हो, उसको सहिए मत, बल्कि उससे सीखिए। और जब आप हर निर्णय को विवेक से, विवेक का अर्थ ही होता है विवेचना। आप हर दृष्टिकोण से जब किसी चीज को समझने लगते हैं, आप अपने विवेक का उपयोग करते हैं, तब आपके अंदर जो है एक गहरी सी समझदारी विकसित होती है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए? हमें अपनी बुद्धि यानी विज्ञान को स्वार्थ, मोह, भ्रम से मुक्त करना होगा। तब यह बुद्धि क्या हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी, शांत हो जाएगी। फिर क्या होगा कि हम आत्मा की आवाज को सुनने लगेंगे, स्वयं की आवाज को सुनने लगेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। और यही प्रज्ञा है, यही हमारा एक आत्मिक बोध है। तो समझदारी के लिए हम हमेशा कहते हैं कि अनुभव और विवेक का मेल होना बहुत जरूरी है। समझदारी का अर्थ केवल जानना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि कब, क्या, कैसे और क्यों करना चाहिए। जितने प्रश्न आपके मन में हैं, उन सब प्रश्नों का उत्तर ही जानना आपकी समझदारी है। हम कहते हैं ये बहुत समझदार है। इसका अर्थ ही है कि वो उसके पास ज्ञान, अनुभव और विवेक का संतुलन है। ज्ञान यह बताता है कि क्या है, विज्ञान यह बताएगा कि यह कैसे है, वहीं समझदारी ये बताता है कि अब करना क्या है, क्या करना ठीक होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि समझदारी की जो विशेषता है उसको पहचानिए अपने अंदर। समझदारी की सबसे पहली विशेषता है एक समझदार व्यक्ति की शांत और संतुलित निर्णय लेना। कभी भी कोई हलचल नहीं, कभी भी कुछ नहीं, एक संतुलित निर्णय लेना ही समझदारी है। भावनाओं पर नियंत्रण रखना, कि हम इमोशनल हो जाते हैं, हम कुछ और किसी भटकाव में चले जाते हैं, अगर वह नियंत्रित है तो हम समझदार हैं। दूसरे की बात को समझना और सही उत्तर देना, यही हमारी हमारी समझदारी है। जब अगर हमारे पास कठिन परिस्थिति हो जाए तो हम कौन सा सही रास्ता चुनते हैं, यही हमारा एक समझदारी है। दूसरे की भलाई और लंबे समय की दृष्टि होना, किसी भी काम को बहुत लंबे समय तक सोचना कि 20 साल में, 100 साल में इसका क्या उपयोगिता होगा, यही हमारी समझदारी है। उदाहरण के लिए आपको मैं एक यहाँ पर और एक समझदारी का उदाहरण देता हूँ। ज्ञान यहाँ पर क्या है कि मिर्ची अगर देखें तो मिर्ची तीखी होती है, ये सब जानते हैं, ये ज्ञान की बात। अनुभव क्या होगा कि आपने मिर्ची खाकर तीखापन महसूस किया, यही आपका अनुभव है। अब आपकी समझदारी क्या होगी कि जब कोई बच्चा मिर्ची खाने वाला होगा तो आप उसे रोकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह हानिकारक हो सकता है। तो इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। अगर हमारी जो प्रज्ञा है, हमारी जो समझदारी है, वो बिना मुक्ति के संभव नहीं हो सकता है। यानी आपकी समझदारी में वहां पर अगर कोई संशय आ जाए, उस बच्चे के प्रति कोई और भावना आ जाए, तो आप एक खाओ बेटा खाओ, क्या ये समझदारी है? नहीं। तो मुक्ति का अर्थ यहाँ पर है कि वह समझदारी का प्रकाश जो हमें मोह, लोभ, क्रोध, भ्रम इन सब से बाहर निकालता है, इन सब से हमें ऊपर परे ले जाता है। एक बड़ी अच्छी कहानी है, और ये कहानी आप सबके लिए अच्छा होगा कि दो लोग जंगल में जा रहे थे तो रास्ते में एक घायल सांप दिखा। तो पहला मित्र बोला कि इसे घर ले चलते हैं और इसको ठीक करते हैं। दूसरा बोला कि ये सांप है, क्या भरोसा, ये हमें काट भी सकता है और हम मर भी सकते हैं। पहला मित्र नहीं माना, कहा कि मैं तो इसका उपाय करूंगा, इसको सही करूंगा। उसने सांप को उठाया, उसका देखभाल करना शुरू किया। कुछ दिन के बाद सांप ने उसे काट लिया और वो घायल हो गया। तो दूसरा मित्र बोला कि दयालु तो होना अच्छा है, अच्छी बात है, दयालु हम बन सकते हैं,
लेकिन उससे भी जरूरी है हमें समझदार होना। तो हर किसी को बचाने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि क्या वह खुद भी आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता है। तो समझदारी जीवन की दिशा होती है, यह केवल दिमाग की बात नहीं है, यह दिल और अनुभव से जुड़ी हुई बात है। और जीवन में समझदार हैं, शांत हैं, संतुलित हैं और सफलता आपको मिलती जाएगी। तभी आपके हाथ में सफलता आएगी। तो हम प्रज्ञा के बारे में और भी विस्तृत से बात करेंगे, आत्मिक बोध के बारे में। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। आप सभी किसी के भी मन में कोई बात हो, कोई विचार हो, कोई धन्यवाद के शब्द हों, तो आप प्लीज़ बोलिए। या किसी के भी मन में कोई विचार हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।